दोस्तों आपने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आपने देखा भी हो। जब इनकी लड़ाई होती है तो इस दौरान ये घायल हो जाते हैं और इन दोनों का ही खून बहता है, लेकिन ज्यादातर मामले में नेवला सांप पर भारी पड़ता है। 95% ऐसे मामले होते हैं जिनमें सांप की मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई में सांप ने नेवले को डस लिया तो नेवले की मौत क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों छोटे होने के बाद भी नेवले बड़े बड़े जानवरों से पंगा ले लेते हैं? ये जितने छोटे होते हैं इनका हमला उतना ही खतरनाक होता है। शिकार की आत्मा बाहर निकले या फिर हड्डी मांस, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज हम आपको इस बेरहम शिकारी के कुछ शिकार दिखाना चाहते हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या चीज है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सांप का जहर नेवले पर नहीं चढ़ता है। आपको बता दें कि सांप के अंदर तो जहर होता है, लेकिन नेवले बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, पर इसके बावजूद भी काफी हद तक इन पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार नेवले सांप के जहर से बच जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 20% ऐसे नेवले होते हैं जिनकी मौत सांप के जहर से हो जाती है। तो अब हम इसका साइंटिफिक रीजन भी जान लेते हैं। दरअसल नेवले के शरीर में एक अजीब सा केमिकल पाया जाता है जिसके वजह से इनके शरीर में सांप के जहर का असर नहीं होता है। नेवले का डीएनए अल्फा और बीटा ब्लॉक प्रस्तुत करता है जो कि जहर के साथ मिलने में अप्रभावित होता है और इसी वजह से न्यूरोटॉक्सिन वाले सांपों के काटने के कारण इनकी मौत नहीं होती है। मंगूज वर्सेस लॉयन। दोस्तों भले ही शेरों को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन नेवले कद में छोटे होने के बावजूद भी शेर से कम नहीं होते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ 2 शेर मौजूद हैं और दूसरा नेवले के पीछे। जंगल का राजा होने के बाद भी ये शेर अपने कदम को पीछे कर रहा है और ये नेवला छोटे होने के बाद भी शेर पे लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। या तो ये शेर सोच रहा होगा कि आखिर इतने छोटे से जानवर को मार के क्या करेंगे, या फिर ये शेर बहुत ही ज्यादा शरीफ होगा। इस अगली वीडियो में तो इस नेवले ने शेर को परेशान कर दिया था। बड़े ही मुश्किल से शेर ने नेवले को पकड़ लिया, पर जल्द ही ये नेवला शेर के चंगुल से बाहर निकल जाता है क्योंकि शेर ने इस नेवले को मजबूती से अपने पंजे में पकड़ा था। इसीलिए ये नेवला चोटिल हो जाता है और अच्छे से चल नहीं पाता, पर उसके बावजूद भी ये यहाँ से नहीं भागता है, बल्कि ये तो शेर को ही यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। मंगूस वर्सेस ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा का जहर इतना जहरीला होता है कि इसके एक बूंद जहर से 15 लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन इस बात से नेवले को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेवले कुछ हद तक सांप के जहर से बचने की क्षमता रखते हैं। यहाँ ये नेवला सांप के आसपास लगातार चक्कर लगा रहा था ताकि ये सांप जल्द ही थक जाए, और वही ये सांप हर तरफ से सतर्क रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेवले के नुकीले दांतों के आगे बेचारा सांप कब तक टिक पाता। सांप अपने बचाव में कुछ कर पाता उससे पहले ही नेवले ने उस पर हमला कर दिया और केवल एक ही हमले में सांप को अधमरा कर दिया, जिसके बाद नेवले ने सांप को अपने मुंह में दबोच लिया और इसे अपना शिकार बना लिया। मंगूस वर्सेस किंग कोबरा। दोस्तों ये दोनों जंगल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये सांप इस नेवले के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। किंग कोबरा एक ऐसे सांप होते हैं जिनकी लंबाई 18 फीट तक बढ़ सकती है और ये एक हाथी को भी चित कर सकते हैं, लेकिन आज ये सांप इस छोटे से नेवले के सामने कमजोर दिखाई दे रहा है। नेवला इस सांप पर ऐसे हमला कर रहा है जैसे कि ये कोई सांप नहीं बल्कि जमीन पर रेंगने वाला कोई मामूली सा कीड़ा हो। सांप को कीचड़ में रेंगना आसान नहीं होता। इस नेवले को इसी बात का फायदा मिल रहा है। लोग यहाँ खड़े होकर इस दृश्य को देख भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों को यहाँ से भगा नहीं रहे हैं। इसका साफ सा मतलब है कि इन दोनों की लड़ाइयों के बीच इंटरफेयर करना यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। हालांकि यह सांप काफी देर तक खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर अंत में नेवले ने इस सांप के मुंह को दबोच लिया और इसे अपना शिकार बनाकर जंगल में लेकर चला जाता है। मंगूस वर्सेस डॉग। दोस्तों भले ही नेवले इंसानों के लिए खतरनाक ना हो, पर कभी कभी ये जानवरों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस नेवले को बांध कर रखा गया है और ये कुत्ता उस पर लगातार भौंक रहा है। ये मंगूस भी कह रहा होगा कि मान जा, वरना अगर मैं यहाँ से निकल गया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर कुत्ता कहाँ मानने वाला है। कुत्ता लगा उसे धमकी देने और उस पर भौंकने। उसके बाद मंगूस भी अपने औकात में आया और कुत्ते के नाक को पकड़ लिया। बेचारा कुत्ता कैसे चिल्ला रहा है लेकिन इतने में ही इनका मालिक आ जाता है। उसके बाद गुस्से में आए कुत्ते ने नेवले का काम तमाम कर दिया। अब हम आपको सांप और नेवले की खतरनाक लड़ाई दिखाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों सांप और नेवले लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी ये हार नहीं मान रहे हैं। सांप ने नेवले का वो हाल किया है कि नेवले के मुंह से खून निकल रहा है। सांप ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार नेवले को डसा है, पर नेवले के शरीर में मौजूद केमिकल सांप के जहर से उसकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन ये जहर अगर नेवले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गया तो नेवले की जान भी जा सकती है। लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नेवला ही जख्मी हुआ है, बल्कि नेवले ने भी सांप को कई जगह काटा है, जिस वजह से ये दोनों लड़ते लड़ते कुछ वक्त के बाद मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों ही मर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स इन दोनों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जैसे ही इस नेवले को ये खबर
खबर मिलती है कि एक कोबरा सांप घर के अंदर है तो वो उसे तलाश करने लगता है। नेवला चारों तरफ ढूंढता है कि आखिर कोबरा किधर है। ढूंढते ढूंढते जल्द ही नेवला सांप के पास पहुंच जाता है। उसके बाद शुरू होता है इन दोनों के बीच घमासान। सांप भी नेवले से कह रहा होगा कि भाई बाहर तो लड़ते ही हो, घर के अंदर तो मुझे छोड़ दो। ऐसा लगता है कि नेवले ने कसम खा लिया है कि वो सांप को घर से बाहर भगाएगा या फिर इसे अपना शिकार बनाएगा। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद नेवला अपने एक मकसद में कामयाब हो जाता है और वो इस सांप को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकलने के बाद इनकी लड़ाई खत्म हो गई हो, बल्कि ये अभी भी लड़ रहे हैं। बाहर निकलते ही सांप को भागने का मौका मिल गया और वो तेजी से भागने लगता है, पर नेवला उसके बावजूद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और सांप का पीछा लगातार करता है। लेकिन इस सांप की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, तभी तो जल्द ही उसे एक बिल मिल जाता है जिसमें मौका पाते ही सांप चला जाता है और ये नेवले भाई साहब इतनी मेहनत करने के बाद भी सांप का शिकार नहीं कर पाते हैं।